बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं शबाना कुरैशी। मुबश्शिर लुकमान साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत सी स्टोरीज कर चुके हैं। नूर मुकद्दम की स्टोरी की उन्होंने, बहुत से काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं। लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया। वो एक प्रोग्राम करते हैं, एक लड़की है महविश, जो कि आप बताते हैं कि वो पीटीआई की सपोर्टर हैं। वो आपसे सवाल करती हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो आप जवाब देते हैं तो वो उस पर भी हाँ हाँ करती रहती हैं। बात यह है मुबश्शिर लुकमान साहब कि आप इमरान खान के जो आजकल पीछे पड़ गए ना, इतना पीछे पड़ गए हैं, उसकी पार्टी के इतना पीछे पड़ गए हैं कि अब तो समझ नहीं आती कि आप बोल क्या रहे हैं। आप कहते हैं कि इमरान खान झूठ बोलता है। खान साहब जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब वो कौम के लीडर हैं और वो बहुत बड़े लीडर हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो आम सी गाड़ियों में चले जाएं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल ना करें? फिर आप कहते हैं उन्हें गोली नहीं लगी। ये जितने लोगों ने भी झूठ बोला है कि उन्हें गोली नहीं लगी, झूठ फैला रहे हैं, तो वो जख्म क्या झूठे थे? वो खान साहब क्या झूठ बोल रहे थे? उनका जो खून बहा है वो सब झूठ था। वो बात करें जो समझ में आए, वो बातें ना करें ना जो कि सामने नजर आते हुए भी आप झुटला रहे हैं इस चीजों को। फिर आप कहते हैं कि खान साहब आजादी मार्च में इस्तीफा लेने गए थे और उन्होंने इस्तीफे खुद दे दिए। अब ऐलान कर दिया जी हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। तो खान साहब फसाद नहीं चाहते थे। खान साहब आइन के तहत कानून के अंदर रह के काम करना चाहते हैं। वो इस्लामाबाद चले जाते, वहां उन्होंने इतने कंटेनर लगाए हुए थे, इतनी मुसीबत डाली हुई थी कि पता नहीं खान साहब क्या जलसा लेके आ रहे हैं, क्या यहाँ पे मुसीबत डल जाएगी, खून होगा, खून रेजी होगी, बड़ी मार कुटाई होगी और जी पता नहीं क्या क्या होगा। इस तरह के ववेले आप लोगों ने मचाए हुए थे। तो अगर खान साहब ने अपनी अपने मुल्क के अवाम को और अपने तमाम लोगों को बचाया है इस फसाद से, इस खून रेजी से, तो कौन सा गलत किया, क्या गलत किया है? फिर आप कहते हैं खान जो है ना वो बहुत सियाना है। सियाना मतलब क्या? मतलब अगर वो सियासत में समझदारी से काम ले रहे हैं तो आप उसको अल्फाज देंगे सियाना। तो अगर वो इस मामले में सियाने हैं तो वेल एंड गुड। फिर आपको क्या मसला है? फिर कहते हैं आप खान साहब कहते हैं, आप कहते हैं कि खान साहब का 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। अच्छा जी, खान साहब के 1 करोड़ का खर्चा है तो आप दे रहे हैं उसका खर्चा, बताएं ना कौन दे रहा है? फिर आप कहते हैं कि जनाब खान साहब के जो है ना लोगों ने बड़े नैपी चेंज किए हैं। आपकी गुफ्तगू सुने, मतलब आप सियाना, फिर कहते हैं नैपी चेंज। तो बात यह है कि खान साहब के अगर नैपी चेंज कह रहे हैं कि लोग हम नैपी चेंज करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि शौकत खानम साहिबा जो हैं उन्होंने इन सबको मेड रखा हुआ था खान साहब के। ठीक है ना? इसका जवाब बस इतना ही है। फिर आप फरमाते हैं जमाइमा, उनकी जमाइमा जो है वो यहूदी एजेंट है, ये भी आपको पता है। फिर आप कहते हैं दोनों मिलते भी नहीं है। अच्छा जी, जमाइमा यहूदी एजेंट हैं, दोनों मिलते भी नहीं, पता नहीं बच्चों से भी खान साहब मिलते हैं कि नहीं। तो आपको मसला क्या है? वो बच्चों से मिलें ना मिलें, वो जमाइमा से मिलें ना मिलें, तो आपको मसला क्या है? ये तो सारी पर्सनल गुफ्तगू करते हैं आप खान साहब के लिए। ठीक है। फिर आप कहते हैं जी बुशरा बीबी और जो जमाइमा है वो सौकन है। ये बताने की जरूरत क्या है लोगों को? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपको? मुझे नहीं समझ आती आपको मसला क्या है। ये कुछ फापे कुटने वाली गुफ्तगू नहीं कर रहे आप। जरा ख्याल करें इस चीजों का कि मतलब अब ये फापे कुटनी अल्फाज भी मुझे अदा करना पड़ा है, आई एम सॉरी। लेकिन ये कि ये आप इस तरह की बातें ना करें। एक मर्द को इस तरह की चीजें या बातें करते जेब नहीं देती। फिर आप कहते हैं इलेक्शन जो होंगे वो 2023 या 24 में होंगे। अच्छा जी, आपको पता है? आपको कैसे पता है? इतना कुछ आपको पता है? आपको तो बहुत से लोगों को भी अब आप कहते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है।
फिर आप कहते हैं जलसे में शहबाज गिल भौंक रहा। फिर आप कहते हैं ओ, ये क्या तरीका है, ये क्या अल्फाज हैं। आजम स्वाति के लिए आपने बात की। फिर 70 साल के 75 साल के हमारे सेनेटर हैं, ठीक है ना, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। क्या नाम है, मुबशर लुकमान साहब और शहबाज गिल जो हैं, वो अगर इदारों के लिए बोल रहे थे तो आपने उसको भौंकना कह दिया, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, वो जो महविश हैं जिनको आप माहविश कहते हैं, कि फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कोई बात की, तो आप कहते हैं फवाद चौधरी कौन है। अच्छा जी, अब आपको ये भी नहीं पता कि फवाद चौधरी कौन है। ये वही है ना जिनके लिए आपने अपने वीलॉग्स किए थे, जिनसे आपका कोई पर्सनल झगड़ा हो गया था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो अब आप कहते हैं फवाद चौधरी कौन है। फिर आप फरमाते हैं कि जो शेख रशीद हैं वो तो ढंग का आदमी ही नहीं है, आदमी नहीं लगता ढंग का। आपको शेख रशीद ढंग का आदमी नहीं लगता, आप फवाद चौधरी को नहीं पहचानते, बाकी उनके शहबाज गुल जो है वो भौंकता है। आज़म स्वाति के लिए भी आप बहुत कुछ बातें, मतलब पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी उनके साथ इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, वो सारे बुरे, वो सारे ही गलत हैं। अच्छा जी, फिर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बात करें तो वो और बात है। क्यों, वो क्यों और बात है, क्या बात है भाई, वो क्यों और बात है। अगर इदारों के खिलाफ कोई भी बात करता है तो सबके लिए एक जैसे ही कानून होने चाहिए। नवाज शरीफ के लिए क्यों अलग कानून होने चाहिए, या मरियम नवाज के लिए क्यों अलग कानून होने चाहिए। अच्छा जी, फिर आप कहते हैं कि करप्शन जो है ना वो बुशरा बीबी से शुरू करनी चाहिए। फिर आप आ गए बुशरा बीबी की तरफ। फिर आप कहते हैं फराग होगी, फिर आप कहते हैं उस्मान बुजदार, फिर आप पीटीआई के एक बंदे का नाम गिनवाते हैं। तो फिर आप कहते हैं करप्शन जो है ना वो बनी गाला से शुरू होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताएं कि करप्शन बनी गाला से शुरू होनी चाहिए। करप्शन तो पाकिस्तान में 30-40 साल से हो रही है, तो बनी गाला 30-40 साल पहले मौजूद था। बनी गाला जो है वो वहां पे बुशरा बीबी 30-40 साल से रह रही थी। बात वो करे ना, आपका तो सारा फोकस जो है वो पीटीआई, इमरान खान, बुशरा बीबी, तो फराग होगी, तो उस्मान बुजदार, इसके अलावा आपका कोई फोकस ही नहीं है। बात करें ना आप फिर जायज बैठ के, बात करें आप नवाज शरीफ की, बात करें आप पीपल्स पार्टी की, बात करें आप नून लीग की शहबाज शरीफ की, बात करें आप इसहाक डार की। क्यों आप बदल गए हैं। पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं करते थे, पहले तो आप बड़ी इंसाफ पसंदी वाली बातें करते थे। अब आप बातें कर रहे हैं कि इस तरह की। फिर आप कहते हैं जी मुझे ये ना कहो, मुझे वो ना कहो। आपको कोई कुछ कह देता है तो आपको तो लग जाती है आग। फिर आप अपने वीलॉग करते रहते हैं। तो मतलब क्या है, आप अपना फोकस आप भी दुरुस्त करें कि आपका फोकस जा किधर रहा है। ये खानदान में होती है ना कुछ पुपियां, जो वो बस इसी तरह की बैठ के, मतलब वो वाला रूप ना इख्तियार करें। मतलब मुझे भी इस तरह के वर्ड बोलने नहीं चाहिए ये पब्लिक में आके तो, लेकिन वो इस तरह की बातें ना आप करें ना जनाब, तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर जी आप फरमाते हैं कि पीटीआई के कुत्ते, क्या मतलब है आपका। आप खुद खुद गुस्सा दिलाते हैं। आप खुद जो है ना उनके जो जो भी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। फिर वो आपको जो बातें करते हैं फिर आपको बुरा लगता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप ऐसी गुफ्तगू ना करें, इस गुफ्तगू से परहेज करें और छोड़ दें जी ये क्या नाम है, बुशरा बीबी, जमाइमा, फराग होगी, उस्मान बुजदार, बस कर दें जी। करप्शन जो है वो तो सारी खुल के सबके सामने आ जाएगी। चाहे इमरान खान की पीटीआई की पार्टी में लोगों ने की हो, नवाज शरीफ की पार्टी में की हो, पीपल्स पार्टी ने की हो, फजल रहमान की पार्टी ने की हो, कोई भी एमक्यूएम, बाप पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं जो 12 की 14-15 जो भी बनी हुई है पीडीएम की पार्टियां, इसमें से जितने जितने लोगों ने भी करप्शन किया, जिसने भी पाकिस्तान का बुरा चाहो, जिसने भी पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया हो, जिसने भी पाकिस्तान की मुखालफत की हो, इन सब की करप्शन खुल के सामने आएगी। आप निशानदेही सिर्फ पीटीआई के लोगों की या पीटीआई के वर्कर्स की या इमरान खान साहब की या उनके घरेलू घरेलू जो घर वाले जो उनके लोग हैं, उनकी बेगम की, आप सिर्फ उनकी निशानदेही ना करें, आप करें फिर पूरे मुल्क की, पूरे दुनिया, पूरे जितनी भी पार्टियां उनकी निशानदेही करें। सिर्फ ये ना करें कि आप एक फोकस लेके बैठ गए कि इमरान खान के घर में क्या हो रहा है, बुशरा बीबी क्या कर रही है, जमाइमा क्या कर रही है। ये इस तरह की काम ना करें। ये जो है ना ये औरतों वाले काम है। अब तो औरतों ने भी करना छोड़ दिया है, औरतें भी ना बड़ी फोकस हो गई हैं, ये चंदे की होंगी जो ये पुपी वाले काम कर रही हैं। तो बेहतर है कि आप ना सहाफत वाला काम करें और इस तरह की फिजूलियात ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।